हेलो स्टूडेंट्स। तो इसमें जेई एडवांस में अगर हम बात करें तो 2014 से 2024 तक यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक डी ब्लॉक, जैसे डी ब्लॉक में है ऐसे ही एस ब्लॉक में भी 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, बट कुछ पैटर्न रिपीटेटिव हैं जिसे आपको ज़्यादा रिवाइज करना है। पढ़ना तो सभी है। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड। लिस्ट 1 में मेंशन है कि ये कंपाउंड्स हैं और लिस्ट 2 में आपको रिएक्शन मेंशन है। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, जो हाइड्रोजन चैप्टर में हार्डनेस ऑफ वाटर का रिमूवल है वही रिएक्शन है, जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट बनना चाहिए बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, बिकॉज मैग्नीशियम आयन ओ OH के साथ कंबाइन, यानी कि ये वीक बेस होता है, या ऐसे भी बोलो कि ये वाटर को हाइड्रोलाइज कर देता है। और यहाँ जो कार्बोनेट आयन बनता है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इस रिएक्शन को आप समझ भी सकते हो कैसे। हमें क्लियर है कि बाइकार्बोनेट आयन इज अ एसिड एंड OH नेगेटिव आयन इज अ बेस। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा हाईली फेवर्ड होती है। OH H को लेके चला जाएगा, कार्बोनेट आयन बनाएगा और वाटर। अब जो मैग्नीशियम आयन है वो कार्बोनेट आयन के से कंबाइन होने से पहले वाटर को हाइड्रोलाइज करता है और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस बना लेता है। तो इसलिए यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये जो कार्बोनेट आयन होता है ये इस कैल्शियम आयन से कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बनाता है। तो यानी कि इस रिएक्शन में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि सेकंड से ये मैच कर रहा है। नाउ बेरियम परऑक्साइड प्लस H2SO4, तो दिस रिएक्शन क्लियरली शोज कि परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड BaSO4। यानी क्यू ऑप्शन में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड फर्स्ट। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, अगेन यहाँ भी कैटायन और एनायन एक्सचेंज होंगे प्लस माइनस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 पार्ट में बन गया है, P एज वेल एज R। तो वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। मैं आपको ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करना है वो भी जब फटाफट देख लेंगे। अब जैसे बेरियम परऑक्साइड पे HCl डाला है तो ये भी क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस परऑक्साइड आयन है तो वो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ही बनाने वाला है। नेक्स्ट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट समझाया था वैसे यहाँ होगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, कार्बोनेट आयन बनेगा, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होगा प्लस एसिड बेस रिएक्शन से वाटर बनेगा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, H2O2। H2O2 हमें किस में मिल रहा है, 2 पार्ट में मिल रहा है। H2O2 हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग इट इन Q पार्ट एज वेल एज S। तो फर्स्ट का एक ही आंसर है Q, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो आंसर मैच कर रहा है फर्स्ट का होगा Q। सेकंड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 पार्ट में मिल रहा है, P एंड R। तो P और R में मिल रहा है, तो अगेन हमारे पास ऑप्शन अभी फर्स्ट और सेकंड मैच कर रहे हैं। नाउ थर्ड, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मिल रहा है S में, तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, S। जैसे ही थर्ड का आंसर S हुआ तो हमने ये कैंसिल कर दिए। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमें किस में मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें P और T दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फोर्थ, कैल्शियम कार्बोनेट P में मिल रहा है और T ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से आप एग्जाम में ऑप्शन में कंफ्यूज ना होकर क्रॉस लगाते जाओ जो मैच कर रहा है उसके अलावा, ताकि हम कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। राइट, तो यहाँ देखो डी ब्लॉक में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन थी, यहाँ भी हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन है। तो मतलब मैं तो बोलूँगा कि ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाल दिया आपके लिए कि ये रिएक्शन तो आप पढ़ ही लो हाइड्रोजन परऑक्साइड की। एट द सेम टाइम ये रिएक्शन भी पढ़ लेना कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन को किस में कन्वर्ट करता है, CrO5 में। ठीक है, विच हैज़ अ ब्लू कलर। राइट, ये भी याद कर लेना है। एंड इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जाती है। तो और ये कोई भी रिएक्शन इसकी मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं डी ब्लॉक ऐड कर दूं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी ऐड कर दूं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड लगातार ऑलमोस्ट पूछा गया है ऑल्टरनेट ईयर्स में। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन। Fe3 प्लस रिड्यूस हो रहा है Fe2 प्लस में, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, फर्स्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस।
तो अब ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो बेसिक मीडियम में तो Fe3 को चेंज कर रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। लेकिन यही हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक एसिडिक मीडियम में इसको Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो काफ़ी क्लोज क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। तो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यस, रिड्यूस्ड। अब सोडियम परऑक्साइड इन वाटर, तो आपको याद रखना है सोडियम परऑक्साइड क्या करेगा, वाटर में रिएक्ट करेगा तो एनी परऑक्साइड आयन इन वाटर और एसिडिक मीडियम फॉर्म परऑक्साइड, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा प्लस NaOH। तो देखो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ए नहीं हो गया, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या करते हैं, Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटेलिजेंट ऑप्शन बनाया तो ये भी आंसर हो गया। तो A इज द आंसर एज वेल एज B इज द आंसर। नाउ C, H2O2 इन एसिडिक मीडियम, नहीं, यहाँ तो ये Fe2 को ऑक्सीडाइज करता है, 3 में रिड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट, अब अगला भी देखा जाए तो फर्स्ट C ऑप्शन का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे क्या होगा, ये जब रिएक्ट करेगा तो ये H2O2 बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये भी क्या करता है, Fe2 को ऑक्सीडाइज करता है Fe3+ में। सी, यहाँ भी हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑब्सेस्ड हैं। मतलब क्वेश्चन 2022 में पूछा है, उससे पहले 2015 में पूछा है, लेकिन बीच में 17-19 में P ब्लॉक और D ब्लॉक में भी है। Now let's discuss third part. The pair of reagent that yield paramagnetic species, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कलर्ड कंपाउंड से पता चल जाएगा। जैसे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया, सोडियम को एक्सेस ऑफ अमोनिया में डाला है, तो जैसे ही हमने सोडियम को अमोनिया में डालते हैं तो हमें पता है कि सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्ट करके आयनाइज होता है Na+ और इलेक्ट्रॉन, जिसमें कैटायन के साथ भी अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को भी अमोनिया सॉल्वेट करता है, राइट है। अब जब ये इससे रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, जिसको जब अलाउ करते हैं बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, तब वो डायामैग्नेटिक कन्वर्ट होता है, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ हमेशा क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड आयन, इट विल ऑल्सो फॉर्म सुपर ऑक्साइड। अब हमें पता है सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2-, हमें पता है O2 इज पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, MOT डायग्राम रेफर कर लीजिएगा। तो O2- भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, राइट। नेक्स्ट सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जैसे मैंने बोला P ब्लॉक में भी रिपीट हुआ, यहाँ भी रिपीट हुआ। कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट और कॉन्क से, तो कॉपर जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रेट बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड एक न्यूट्रल पैरामैग्नेटिक कंपाउंड रिलीज करेगा। ये पैरामैग्नेटिक होता है और न्यूट्रल होता है, और वाटर। तो यस, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज C में भी बन गया, B में भी बन गया, A में भी बन गया। नाउ D, ऑक्सीजन और 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल, दिस इज, ये NCERT की रिएक्शन है। देखो आप अगर रीड करेंगे तो मैं बोलूँगा कि आपको ये सब NCERT में मिलने वाला है। मीन्स NCERT की एक एक लाइन अगर पढ़ के जाते हैं तो इनऑर्गेनिक हम अटेम्प्ट करेंगे, और दैट इज़ वेरी इजी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के फिर NCERT रीड करते हैं ना तो दिमाग फोकस करता है चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इथाइल एंथ्राक्विनॉल का जब ऑक्सीजनेटेड डालते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉन में, ठीक है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। तो दिस इज अ मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो अगेन हमें अगर हम समराइज करें तो वी कैन ईजिली से कि वी हैव टू लर्न हाइड्रोजन चैप्टर में हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की सारी रिएक्शंस रिकॉल करनी है वाया क्वेश्चन, प्लस हार्डनेस ऑफ वाटर में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो, क्योंकि वो S ब्लॉक में इन्वॉल्व हो जाती है, बिकॉज क्योंकि कार्बोनेट आयन के साथ जो भी रिएक्शन होगी या बाई कार्बोनेट आयन के साथ जो रिएक्शन होगी वो, ओके। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि हमें NCERT की एक भी रिएक्शन इग्नोर नहीं करनी है। सो कीप रिकॉलिंग, कीप अटेम्प्टिंग पेपर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।